बच्चों एसएसटी में हम पढ़ाने जा रहे हैं। एसएसटी से लगभग 40 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे, है ना। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छूट जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हुइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम उन्हीं वीडियोस को लेकर आते हैं जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको टकराने वाला है और टकराएगा ही, है ना। हम लोग का हर साल स्टूडेंट बहुत सारा जो है रिजल्ट लेकर आता है, और इसी के आधार पे हम आप लोगों के सामने वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं। चलो तो देखते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? काबुर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने या गॉरिबॉल्डी ने? आप लोग अपना जो है ना एक एक अपना कॉपी पे ही टिक लगाते चलो कि तुम्हारा कितना आंसर सही होता है, और शुरू से लेके लास्ट तक देखना और कमेंट कर के भी बताना कि तुम्हारा कितना सही हुआ, ठीक है। तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। चलो हम जो मेहनत कर रहे हैं, मेरा जो स्टूडेंट्स है वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसको जरूर क्लियर करके बताना कि तुम्हारा कितना सही हुआ। अभी 20 ही क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम कल 20 बताएंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं पूरा नहीं देख पाते हैं, थोड़ा सा बोर फील होने लगता है, और इसको हम इंटरेस्टिंग बनाते हुए आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? काबुर ने की, बिस्मार्क ने की, मेजनी ने की या गॉरिबॉल्डी ने की, है ना। तो ये जो है मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की। किसने की? मेजनी ने, है ना। चलो देख लेना कि तुम लोगों का कितना आंसर क्लियर हो रहा है, कितना राइट हो रहा है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तुर्की, बुडापेस्ट, प्रासा या सीडान? तो हंगरी की जो राजधानी वो है वह बुडापेस्ट है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग भी देखो अपना बना के तुम्हारा कितना राइट हो रहा है, और कमेंट जरूर करना कि तुम्हारा कितना सही बना है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? त्रियू, हो ची मिन, फान वो चाउ, कुआंग? तो इसका जो आंसर होगा फान वो वोई चाउ होगा। क्या होगा? फान वोई चाउ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? है ना। जब अंग्रेजों के द्वारा नमक कानून बनाया गया था, तो महात्मा गांधी ने नमक बनाकर और इसका उल्लंघन किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका उल्लंघन कब हुआ। 31 अक्टूबर 1929 को, 1929 को, 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 6 अप्रैल 1930 को, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6 अप्रैल 1930 को। एक तो याद रखो कि ये 1930 में ही कंफर्म हुआ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा 1930, 29, 28 इस तरीका से दे देगा, बट जब डेट दिया है तो आप याद रखना 6 अप्रैल को। कब हुआ था? 6 अप्रैल को। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1921 ईस्वी को, 6 फरवरी 1922 ईस्वी को या 6 फरवरी 1921 ईस्वी को, है ना। तो ये जो है एक कंफर्म हो जाओ कि ये 1922 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो जब 1922 ईस्वी में हुआ तो यहाँ तो ये दोनों कट हो गया। चलो तो हम लोग देखते हैं कि इस दोनों में कौन सा क्लियर होगा। तो ये ए वाला जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। देखो अपने कॉपी में नोट करो कि तुम्हारा कितना राइट हो रहा है, और जरूर कमेंट करना। बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा जो मतलब स्टूडेंट है इतना अच्छा पढ़ रहा है ना। तो चलो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुई? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या जापान में, है ना। तो सभी को पता हो ही होगा कि ये जो है औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कभी कभी ये तो क्वेश्चन भी बनेगा कि औद्योगिकीकरण से क्या समझते हैं। तो उद्योग धंधों का जो अभी मतलब स्थापना हुआ था उसको औद्योगिकीकरण कहा जाता है ना। पहले कोई भी वस्तु हाथ से बनाई जाती थी, बट जब उद्योगों का आविष्कार हुआ तो
सुई से लेके जितना भी कुछ होता था सारा का सारा किस चीज से बनता था, वो मशीनों के द्वारा बनने लगा। और यह इंग्लैंड में इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट जो था उसके लायक था, वहाँ पे कम पैसे में जो है श्रमिक मिल जाते थे, वहाँ का कृषि व्यवस्था अच्छा था। तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, है ना, अगर क्वेश्चन पूछता है तो। चलो, आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, अमेरिका, लंदन, रूस या भारत। तो हमारा जो ये आंसर हो जाएगा, आप लोग भी देखो कौन सा राइट होगा, अमेरिका, लंदन, रूस, भारत। तो हमारा जो ये आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, गिरमिटिया मजदूर किसको कहा जाता है, अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेजों को। तो एक तो जान लो कि गिरमिटिया का मतलब होता है कि अनुबंध के आधार पर जो होता है ना उसको मजदूर बना लिया जाता है, और उसका पीढ़ी दर जो पीढ़ी होता है वो भी मजदूर ही बना रहता है। तो ये तो छिपकली, रोगी, ये सब तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, भारत, जापान, चीन या अमेरिका। तो सभी को क्लियर होगा कि बहुत सिंपल ये सारा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं, घबराने का जरूरत नहीं है आप लोग को। भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, है ना। चाइना में सबसे पहले जो है मुद्रण की व्यवस्था हुई थी। इसके पहले जो है ताम्रपत्र और भोजपत्र पे लिखा जाता था, और यह स्याही से लिखा जाता था, जिसको पांडुलिपि भी कहा जाता है, जिसको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाएं में, है ना। तो भारत में जो है औरतों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो है पंचायती राज संस्थाएं जो होती है, वहां पे औरतों को आरक्षण दिया गया है। अब देखोगे हर गांव में, पंचायत में जो है बहुत सारी महिलाएं भी रहती हैं जो मुखिया वगैरह होती हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा शक्तियों का जो विभाजन है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र को या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा केंद्र एवं राज्य दोनों को जो है समवर्ती सूची में रखा। तो हमारा क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, राजस्थान में, दिल्ली में, तमिलनाडु में या बिहार में, है ना। तो यह जो है सूचना का अधिकार जो है सबसे पहले जो है राजस्थान में हुआ था, और यह जो है 2005 ईस्वी से लागू हुआ है। और ठीक है, और बिहार में भी नीतीश कुमार के द्वारा जो है सूचना के अधिकार को लागू किया गया था। राजनीतिक दल का आशय है, राजनीतिक दल का आशय है अफसरों के समूहों से, व्यक्तियों के समूह से, सेनाओं के समूह से, किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल का जो आशय होगा वो आपको अफसरों के समूह से तो होगा नहीं, व्यक्तियों के समूह से होगा नहीं, सेनाओं के समूह से या किसानों के समूह से। तो हम इसको व्यक्ति, अफसर, सेना, किसान नहीं होगा, हम लोग व्यक्ति को इसलिए मार सकते हैं क्यों, व्यक्ति जो हो गया जनता हो गया, है ना। व्यक्ति क्या हो गया, जनता हो गया। तो इसलिए जनता को हम लोग यहाँ पे बी को हम लोग टिक लगा सकते हैं, कंफर्म हो। ठीक है, कंफर्म हो गए। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, तो यह जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना था, है ना। और यह क्वेश्चन BBI है, आप लोग इसको गांठ बांध लो। इस तरीके, इसके आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। लोकतंत्र किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या आशय है ना। और लोग भारत मतलब कि लोकतंत्र व्यवस्था का वर्णन करें तो वही सिंपल सी बात है कि जनता जिसको चाहेगी सरकार बनाएगी, जब तक चाहेगी तब तक रखेगी, और जब चाहेगी हटा सकती है। तो इस तरीके से जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन व्यवस्था है वह लोकतंत्र कहलाता है। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, ढीली, अति मजबूत या कठोर, है ना। तो एक बात याद रखना कि गठबंधन का जो सरकार होता है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है भाई,
जब गठबंधन का दो सरकार है ना, 2-3 पार्टी मिलकर बनता है, अगर सरकार कुछ करना भी चाहेगी तो दूसरा जो पार्टी होगा वह उस पे ऑब्जेक्शन लगाएगा, है ना। इसलिए जो है इसको गठबंधन सरकार को ढीला भी कहा जाता है, ढीली पकड़ भी हम लोग कह सकते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड में से हुआ था, क्योंकि उत्तराखंड में जो वहां की महिलाएं थी उन्होंने पेड़ को पकड़ लिया था और यह सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अभी आप लोग वीडियो को देखने के बाद जरूर बताना कि तुम लोग का कितना आया, ठीक है। चलो, और एक बात याद रखो, हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसमें हमको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको भी बता रहे हैं। अभी फिलहाल बेसिक क्वेश्चन बताएंगे, फिर आप लोगों को कल हम बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, है ना। तो दिल्ली को तो कह नहीं सकते हैं, केरल भी अच्छा है, तो हम लोग का इसको बीमारू राज्य भी कहा जाता है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलो हम लोग नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और जरूर कमेंट करके बताना कि तुम लोग कितना नंबर लाए हो। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और जयप्रकाश नारायण, है ना। तो ये जो है संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर नए हुईगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और देखते रहिए मेरे हर वीडियोस को जो लिंक में डाला गया है। थैंक यू।